और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समंदर किनारे फायरिंग हुई है। मास शूटिंग का यह मामला। यहूदी त्योहार के मौके पर सिडनी में फायरिंग की गई है। फायरिंग में 7 लोगों को गोली भी लगी है। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी हुई है। यहूदी त्योहार के मौके पर सिडनी में यह फायरिंग का मामला सामने आया है। मास शूटिंग की खबर है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 7 लोगों को गोली लगी है। यहूदियों के फेस्टिवल में फायरिंग का मामला है और इस बीच गोलीबारी शुरू कर दी गई। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच भी फायरिंग हुई। तो यहूदियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है हनुक्का, जो कि मनाया जा रहा था। रोशनी का त्योहार भी इसे कहते हैं। 8 दिनों तक ये मनाया जाता है और आज से शुरुआत हुई है। लेकिन इस त्योहार की बीच ही ये फायरिंग का मामला सामने आया। 22 दिसंबर तक ये त्योहार चलेगा, लेकिन इस बीच फायरिंग होती है और मास शूटिंग हुई है। 7 लोगों को गोली लगी है। ये देखिए तस्वीरें, भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फेस्टिवल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। यहूदियों का ये त्योहार है, लेकिन इस बीच जैसे ही मास शूटिंग होती है, फायरिंग शुरू होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं बीच के पास और इस शूटिंग के बाद लोग भागते दिख रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो बोंडी बीच पर 7 लोगों को गोली लगी है। इस बीच पर लोग फायरिंग के बाद भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के त्योहार के दौरान ये फायरिंग हुई है। तो सिडनी में ताबड़तोड़ फायरिंग, मास शूटिंग का यह मामला और इस बीच लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। तो इससे पहले भी यहूदियों पर हमले के मामले सामने आते रहे हैं और क्रिसमस से पहले शूट आउट की ये खबर सवाल खड़े कर रही है। कौन है इसके पीछे? मास शूटिंग क्यों की गई? नॉर्थ बॉन्डी बीच का मामला है। फायरिंग के बाद दहशत इस कदर कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये पहला मामला नहीं है जब इस कदर यहूदियों पर अटैक हुआ हो। क्या इसके पीछे कारण बताया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके बाद से लगातार एंटी इजरायली सेंटिमेंट्स पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे थे और उसी के तहत ये एक और घटना घटी है। हालांकि ये भी बात है कि जब से इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ, उसके बाद माना जा रहा था कि इस घटना में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। दूसरी बात यह कि जिस तरह की ये शूटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर है कि ये एक न केवल यहूदियों के खिलाफ ये भावना को यहाँ प्रदर्शित किया गया, बल्कि जिस तरीके का ओपन गन कल्चर वहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसका ये परिणाम साफ तौर पर है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि किस तरीके से जो अमेरिका जैसे जगह तक पर भी जो यहूदी हैं वो अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे और गाहे बगाहे उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल मनीष, और जिस तरीके से ये फेस्टिवल का टाइम चुना गया, समझ में आता है कि मास शूटिंग का प्लान था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।